बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर एंड दैट इज़, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन भी हो रहा है और साथ में नेगेटिव मैनर में क्वेश्चन हो रहा है, यानी आप साथ में ये भी बता रहे हो कि कांट यू राइट मोर नीटली। कांट क्या नहीं कर सकते, यू आप राइट मोर नीटली, क्या आप नीट नहीं लिख सकते? नहीं भी आप पूछ रहे हैं, आप नेगेटिव सेंस में भी उसको पूछ रहे हैं। सम क्वेश्चन मे बी फ्रेम्ड इन अ नेगेटिव मैनर दैट इज कॉन्टेन द एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट। कांट यू राइट मोर नीटली, इसका मतलब क्या है? आई हैड थॉट यू कैन राइट मोर नीटली बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट। ओके, हैजंट द बस कम येट। अब जब साथ में नॉट भी लगाना हो तो कांट इकट्ठा लगा देते हैं, या फिर कांट यू राइट मोर नीटली। और अगर कहना हो हैज़ नॉट तो हैजंट द बस कम येट, क्या अभी तक बस नहीं आई? यानी मतलब ये है आई हैड एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद थी, एक्सपेक्ट मैं कर रही थी, द बस टू हैव कम by this time but it has not, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची। hasn't the bus come yet, क्या कहेंगे? yet मतलब अभी तक। hasn't क्या नहीं आई, the bus come आई yet, hasn't the bus come yet। अब ये साथ में negation के भी started है। then is, अच्छा इसको हम यहाँ पे ही solve करते हैं। नंबर Some statements answers are given below, कुछ आंसर्स दिए गए हैं। फ्रेम क्वेश्चंस टू मैच these statements, 2 examples are given to you। यहाँ पे आपने मैच करके क्वेश्चंस इनके लिखने हैं। अब देखें, the boy is intelligent, is the boy intelligent? You must polish your shoes, must I polish my shoes? Sarim has bought a pen, has Sarim bought a pen? Yes, you may leave the room। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपने करना है, यहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं। Yes, you may leave the room। Yes, you may leave the room, इसका क्वेश्चन क्या होगा? May I leave the room क्या होगा? आप पूछ रहे हैं ना, जैसे आप टीचर से पूछते हो, May I go to washroom, May I go to drink water, May I leave the room। No, you cannot go to sleep now। अब आप, ये भी एक आंसर है, इसका क्वेश्चन आपने बनाना है। तो can I go to sleep now, can I go to sleep now, I thought you would, या फिर ये भी हो सकता है can I not go to sleep now। ओके, can't I go to sleep now, ये भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉपर है, can I go to sleep now, can't I go to sleep now, ये भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है I thought you would have finished painting the picture by now। इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। I thought you would have finished painting the picture by now। I thought, मैंने सोचा, you would have कि आपने कर ली होगी। you would have जब हम कहते हैं ना, इसका मतलब होता है आपने कर ली होगी। you would have finished painting the picture by now। मैंने क्या सोचा कि you would have painted the picture by now। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा haven't एंड डाल के haven't you finished painting the picture yet। haven't you finished painting the picture yet। ओके, कि क्या आपने ख़त्म नहीं की? haven't you finished painting the picture yet।
आई थॉट यू वुड हैव फिनिश्ड पेंटिंग द पिक्चर बाय नाउ। बसेस रन रेगुलरली फ्रॉम दिस प्लेस टू द स्टेशन। यहाँ पे इसको कर लेते हैं, बसेस रन रेगुलरली, डू बसेस। अब देखें इसके अंदर कोई इज़ नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं है, इसको सेपरेटली मैं आपको बता देती हूँ। बसेस रन रेगुलरली फ्रॉम दिस प्लेस टू द स्टेशन। इसके अंदर ना इज़ है, ना आर है, ना एम है, ना वाज है, ना वर है, ना हैज़ है, ना हैव है, कोई भी नहीं है। तो इसके क्या यूज़ होगा? रन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट के अंदर है, और प्रेजेंट के अंदर हम डू या डज़ यूज़ करते हैं, डू या डज़ यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा बसेज हैं तो डज़ यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा चीज़ें हो तो डू यूज़ होता है। तो डू बसेस, बाकी सारा वही, डू बसेस रन रेगुलरली फ्रॉम दिस प्लेस टू द स्टेशन। ओके, डू यूज़ होगा इसके अंदर, और बाकी सारा उसी तरह आ जाएगा। डू बसेस रन रेगुलरली फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट है गीटी केम टू द शो टू नाइट। केम आया, अब यहाँ पे देखें, गीटी केम टू द show tonight. Now look, is are am नहीं है, was were नहीं है, has नहीं है, have नहीं है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब है पास्ट टेंस है, और पास्ट में did आता है। क्या आता है? did Giti come to the show? Did Giti come to the show tonight? Tonight का क्या मतलब होता है? आज की रात नहीं आएगी। क्या गीति आज की रात नहीं आएगी? अब केम जो है, जब डिड लगेगा तो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज शान इज इल। इज शान इल, ये यहीं पे हो जाएगा, इस पहले आ जाएगा। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे। आपने लिखना है आर दे गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे। यस, यू मस्ट बी पोलाइट टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे यस, यू must be polite to everybody. You must be polite to everybody. Must I, question है, must I be polite to everybody? ये तो यहाँ पे yes है ना, तो यहाँ पे हमने must को पहले कर दिया, must I be polite। मस्ट जब आप करते हो ना, तो मस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। जैसे आप कहते हो कि आज ये काम बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना। यू मस्ट डू योर होमवर्क, या यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। नेक्स्ट है इट रेन्ड लास्ट नाइट। इसमें भी इज़ आर एम नहीं है, वाज वर नहीं है, हैज़ हैव नहीं है, ई डी यूज़ हुआ है, इसलिए डिड इट रेन लास्ट नाइट। क्या होगा? डिड इट रेन लास्ट नाइट। रेंट था पहले, रेंट का मतलब है पास्ट टेंस था, और पास्ट के अंदर हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड यूज़ कर लेते हैं, और जब डिड यूज़ करते हैं तो ईडी हट जाता है, सिर्फ रेन आएगा। ओके, नाउ यू शुड कंप्लीट इट ऑन योर कॉपी एंड देन गो फॉर द अदर क्वेश्चन।